कमलनाथ ने लिखवाया था कि आर्थिक कृषि यंत्रों पर 2 लाख रुपए तक की कीमत वाले यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा, लेकिन 1.25 साल में किसी एक को भी अनुदान मिला हो तो बताएं। सीएम ने यह भी कहा कि अनुदान देना तो दूर, कई योजनाओं के अनुदान ही बंद कर दिए गए थे। मिसरो 18 में कई झूठे वादे करके जितने समझ में आए सब वचन पत्र में लिख दिए गए और जिन वादों को पूरा करने का वचन दे के सत्ता में आए उनमें से कोई पूरा नहीं किया। और यही सच मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कमलनाथ झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो और इसलिए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर की बातें करके सवालों से बचते हैं, लेकिन जनता के बीच में सच उजागर करना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ। एक ढेला नहीं दिया। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए। इतना ही नहीं, सीएम ने कमलनाथ के लिए कहा कि उनकी पार्टी के नेता ही उनके तोते उड़ा रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे पता है कमलनाथ फिर से ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे, हालांकि उनके नेता आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ जोड़ते हुए तो कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन आपस में युद्ध जरूर शुरू हो गया है। मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे, हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए तो हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे, आपस में जरूर युद्ध शुरू हो गया। इसके जवाब में कमलनाथ ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया और किसानों को जीरो टिल, सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी दिए जाने का मुद्दा उठाया। कमलनाथ ने कहा कि किसी भी एक किसान को ये सब्सिडी नहीं मिली। बहरहाल ये साफ है कि कांग्रेस के लिए 2018 का वचन पत्र ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है, जिसमें जनता से ढेर सारे वादे तो किए गए थे, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार कहते रहे कि हमने सारे वचन निभाए हैं। अब जब सीएम शिवराज उन्हीं वचनों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कमलनाथ और कांग्रेस की ओर से जवाब देने की बजाय नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे साफ समझ आता है कि कांग्रेस के पास सीएम शिवराज के सवालों के ठोस जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो जो सवाल जवाब सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच चल रहे हैं, उसी पर हम और सवाल जवाब करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में, उनका हम परिचय करवाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हैं, आपका स्वागत है सिद्धार्थ जी। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है आशीष जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट सिद्धार्थ जी आपसे ही, जो सीएम शिवराज ने पूछा उसका तथ्यपरक ठोस कोई जवाब या आंकड़ों के साथ जवाब आने की बजाय नया सवाल पूछ लिया गया कांग्रेस की ओर से, इसे हम क्या माने? देखिए सर, प्रथम तो बेशर्मी की भी एक हद होती है। आप ये देखिएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब आई थी, बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों बना नहीं पाए, अब बोल रहे हैं कि हम गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। और सवाल 1.5 वर्ष के पूछे जा रहे हैं और अपनी विफलता और बेशर्मी के 17 साल के कोई जवाब नहीं दे रहे हैं जनता के बीच में। मैं आपके माध्यम से बता दूं दीपेश जी कि जब हमारा 1 वर्ष पूर्ण हुआ था, तब हमने 365 दिन में 365 घोषणाएं जो माननीय कमलनाथ जी ने की थी उनको पूरा किया था, और उसका रिपोर्ट कार्ड हम लेके जनता के बीच में गए थे और जनता ने उसको सराहा था। 21 लाख से लगभग 21 से 23 लाख के लगभग हमने किसानों का कर्जा माफ किया। और हमारे अगली किस्त जो हम अगला फेज में हम जो किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे, उस समय पे हमारी चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र का गला घोंट के 35 करोड़ में बेशर्मों ने सरकार गिरा दी। उसके बाद आज सवाल पूछ रहे माननीय कमलनाथ जी से 1.5 वर्ष के।
अरे 60% केंद्र से जो राशि आती है वो आप लेके नहीं आ पा रहे हैं, 40% राशि राज्य सरकार देती है। आप दोनों में विफल हैं। 25,000 झूठी घोषणाएं और पट्टिकाएं लगा दी हैं और आज भी वो सारी की सारी पाइपलाइन में है। आप उस पर कभी बात नहीं कर रहे। 5,000 करोड़ से ज्यादा का आपने इवेंट पे खर्च कर दिया, कभी आदिवासी के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी प्रधानमंत्री। आप भी वही कर रहे हैं जो कमलनाथ जी कर रहे हैं। जो सवाल आया उसके जवाब में तो एक लाइन भी आपने नहीं कही कि भाई किसानों से वादा किया था 50% अनुदान देने का। वो पूछ रहे हैं कि भाई किसी किसान को एक ढेला तक नहीं दिया, तो ये कैसे वचन पूरे करे थे आपने? देखिए, जो प्रथम वचन जो किया था किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ, वो हम लोगों ने बाकायदा कर्जा माफ की प्रक्रिया चालू कर दी थी। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ दीपेश जी, चलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1.5 वर्ष में क्या हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग था कि हम घिसते ही जो बीमारू मध्य प्रदेश दिया था 3,25,000 करोड़ का कर्जा था, उसके बावजूद हमने ये पहल करी। हमने उसमें जाके कहीं ना कहीं किसानों के मल्लम लगाई हमने उनके दर्द पे। और आप बताइए 35,000 किलोमीटर की सड़कें बह गई, अभी तक 2 साल से इनने किसानों का मुआवजा नहीं दिया। 13,000 से ज्यादा नाबालिग और बालिग बच्चियां गायब है मध्य प्रदेश में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उस पर ये बात नहीं करते हैं। उस पर आपको बात करना चाहिए ना, विपक्ष क्या काम है उस पर बात करने का, वो आप लोग कीजिए। बिल्कुल आपको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर सवाल पूछे जा रहे टू द पॉइंट सवाल, तो हमें लगता है टू द पॉइंट जवाब आपकी ओर से आता है। ये आंकड़ा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते कि हमने इतने किसानों को ये सब दिया, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 365 दिन में 365 घोषणाएं जो पूरी की थी, 1 वर्ष पूर्ण होने पे उसके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में गए थे हम रिपोर्ट कार्ड लेके। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 17 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है क्या? चलिए आशीष जी से हम पूछ लेते हैं। आशीष जी, आप 15 महीने की सरकार का हिसाब किताब मांग रहे हैं। हालांकि जो आपने या शिवराज जी ने आज जो सवाल पूछा उसका वो कह रहे कि भाई हमने 1 साल में कर दी थी 365 घोषणा। आप देख लीजिए हमारा रिपोर्ट कार्ड उठा करके, फिर आप लोग क्यों सवाल पूछ रहे हैं आशीष जी? निश्चित तौर पे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे उनकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और उनकी बात का पहले तो मैं उत्तर दे दूं। कांग्रेस सरकार 6,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ करने का दावा कर रही थी और उसमें उनकी जो स्थिति है कि आज की स्थिति में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कर्ज माफी नहीं की गई। यही परिणाम था कि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा। और अब आप दूसरी तरफ हमारा देखिए कि हमने पिछले 2.5 साल में 2,08,000 करोड़ से अधिक की राशि के हित लाभ किसानों के खातों में अंतरित किए हैं, चाहे वह किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे वह सब्सिडी के रूप में हो। हमने किसानों के खातों में लगातार जो राशि उन्हें प्रदान की जानी चाहिए वो करने का प्रयास किया और कृषि को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि राज्य लगातार 7वीं बार भी कृषि कर्मंड अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। ये एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में रही। जबकि मुझे याद है कि जब इनकी सरकार बनी थी उस समय राहुल गांधी जी ने भी घोषणा की थी कि 10 दिनों के अंदर यदि हम कर्ज माफी नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, पर मुख्यमंत्री नहीं बदला। अंत में इनके विधायकों ने मुख्यमंत्री बदल दिया। लेकिन आशीष जी जो एक ये बात कहते हैं जो इनके अपने विधायकों को ही संभाल कर रखते, नहीं ठीक है आशीष जी, अच्छे से काम करते तो क्या वो लोग छोड़ते क्या आपकी? हाँ नहीं ठीक है आशीष जी, एक जो कांग्रेस कहती है कि भाई आप ही के मंत्री ने, कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में पटल पे रखा था कि अपने 27 लाख किसानों का मतलब इस दौरान माफ हुआ है कर्जा, फिर वो क्या था? और साथ ही साथ मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपए मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए का सालाना जो देने का काम है वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तीसरी फसल का रकबा 0 से बढ़ाकर 12.47 लाख हेक्टेयर पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। किसानों, पशुओं और मछली पालकों को निरंतर जारी किए जा रहे किसान कार्ड। मतलब आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं की। और जहां तक प्रश्न बनता है तो 15 महीने इन्होंने काम किया उसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा और जिन 18 वर्षों में हमने काम किया उसका हिसाब हम देंगे। हम लगातार जनता के बीच में इस बात का हिसाब देने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारी विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, उन विकास यात्राओं में हम यही काम कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश क्या था और आज 2023 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तब हमें आज लगातार 18 वर्षों से यदि जनता का प्रेम मिला है और हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को मिली है तो इसका मूल कारण है कि हमने कुछ
काम किया होगा। हमने सड़कें बनाई हैं, हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, हमने किसानों को समृद्ध करने का प्रयास किया है, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, हमने अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। इनके समय पर रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी, जिस कारण से नहीं, हम आज टू द पॉइंट रहे। देखिए मुद्दा आशीष जी, आज का मुद्दा जो है किसानों के जो सवाल उठाए गए हैं शिवराज जी की ओर से, उस पर कमलनाथ जी नया सवाल आप लोगों से पूछ ले रहे हैं। तो ये सवाल ही सवाल का सिलसिला चल रहा है, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कौन देगा? निश्चित तौर पे आने वाले समय में जनता इनके द्वारा जो काम नहीं किए गए उसका जवाब देगी और कांग्रेस को 2023 के चुनाव में मुक्त कर देगी और कांग्रेस को मुक्त मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए, मैं सिद्धार्थ जी आता हूं आपके पास में। राजेश जी का कमेंट हम ले लें। राजेश जी, ये किस तरह की सियासत इस वक्त है प्रदेश में कि सीएम शिवराज अटैकिंग मूड में है, हर दिन एक नया सवाल वो दाग रहे हैं और वहां से जवाब नहीं आता, फिर कोई नया सवाल आ जाता है या कोई कमेंट आ जाता है, तंज आ जाता है, तो ये क्या चल रहा है राजेश जी? फिर जी हमने पिछली बार भी बात की थी, तो उसमें एक ही बात हुई थी कि पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी सिद्धार्थ जी की बात सुने या कांग्रेस में किसी लीडर की बात सुने तो वो अपने आंकड़े देते हैं, बीजेपी की बात सुनो तो वो अपने आंकड़े देते हैं। अब सच क्या है इसका फैसला कौन करेगा? एक बात है, क्योंकि दोनों इतने दमदारी से अपने आंकड़े दे रहे हैं कि अपने को दोनों पर विश्वास करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को एक काम करना चाहिए कि एक व्हाइट पेपर इस पे तो लाना ही चाहिए, किसी भी हालत में श्वेत पत्र लाना चाहिए कि असल में क्या हुआ था। अब आप देखिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा कमल पटेल के उस वक्तव्य से होता है, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। तो या तो बीजेपी और कमल पटेल का सामंजस्य गड़बड़ है, या तो कमल पटेल ने सही कहा गलत कहा, इसको सर्टिफाई कौन करेगा? देखिए जनता जो है इसमें ठगी जाएगी। जनता किसकी बात मानेगी? जनता बीजेपी वाले नहीं, उसका जवाब दिया बीजेपी ने बाद में। उसने कहा कि भाई जिन किसानों के कर्जे माफी की बात ये करते हैं, हालांकि 2 लाख तक का तो किसी का भी माफ नहीं हुआ, ये तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकारा कि भाई 2 लाख हमने एक भी किसान का नहीं किया। हाँ, किसी का 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 था तो वो किया, लेकिन उसके जवाब में बीजेपी कहती कि वो किसान डिफॉल्टर हो गए, उन्होंने कर्जा भरा नहीं, बैंक से पैसा गया नहीं और वो किसान डिफॉल्टर घोषित हो गए। तो ये बीजेपी का जवाब है कमल पटेल जी का जो वक्तव्य उसके जवाब में। अब इसके आगे जो बात उठी आज वो ये कि भाई बात कृषि यंत्रों की चल रही। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं नहीं हमने किया था कर्जा माफ, ठीक है, जिसका हुआ नहीं हुआ, जो डिफॉल्टर हुआ अलग मुद्दा। लेकिन ये जो बात वचन पत्र की आ रही है, वचन पत्र को लेकर के सवाल उठा रहे शिवराज जी की भाई आपने इतने वचन दिए थे, उसमें आपने आधे अधूरे पूरे किए, कुछ को आपने छुआ तक नहीं। तो ये शिवराज जी जो ला रहे खोद खोद के सवाल, ये क्या मुसीबत बन रहे हैं वाकई कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए? जी देखिए, अब इन्होंने सिद्धार्थ जी ने कहा 365 दिन में 365 पूरे किए। हाँ। शिवराज जी कुछ किया तो उसके लिए श्वेत पत्र लाने में हर्जा क्या है? कम से कम जनता को सच जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप एक डॉक्यूमेंट ले आइए, उस डॉक्यूमेंट जनता में और अभी ले आइए, चुनाव के समय की बात नहीं है, तो सारी बातों का पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं तो यही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हम डिबेट में, सड़कों पर, चौपालों पर यही सुनने को मिलता है। आपको बताएं कई जगहों पे ऐसा होता है, ग्रामीण इलाकों में हाथापाई तक हो जाती है इस बात पर। अच्छा। कांग्रेस वालों कह रहा है कि हमने किया, वो कह रहा नहीं किया। उस बात पे वो कोई एक किसान उठ के आ गया कि बता तेरा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। आई एम द आई विटनेस टू एन इंसिडेंट इन सांवेर, वहां पे हाथापाई हो गई। तो अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जिम्मेदारी ये दिखानी चाहिए कि सच कौन बोल रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, हम फिर घूम फिर करके वहीं वापस आते। देखिए आपने कहा कि हमने 365 वादे पूरे किए, आप पता नहीं कितने 700-800 कितने वादे थे मुझे याद नहीं, वचन पत्र में आपने कितनी घोषणाएं वादे किए थे, वचन दिए थे, जो भी था। बात यह कि आपने कहा 15 महीने हमारी सरकार चल पाई, तो वो ये पूछ रहे भाई बेरोजगारी भत्ते का हो सकता है एक आध दिन में सवाल लेकर आए कि कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दिया था। बात ये होती कि केवल किसानों का वादा करके आप थोड़ी ना आए थे सरकार में, आपने हर वर्ग से कुछ ना कुछ वादा किया था। और अगर किसानों के लिए भी किया था तो जो कृषि यंत्र खरीदे गए थे इन 15 महीनों में, उन पर आपको अनुदान देना चाहिए था। वो क्या गलत पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी? आप कभी भी न्यायालय गए होंगे तो वहाँ पर न्यायालय में न्याय की देवी उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है और एक तराजू हाथ में होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप इनसे 18 साल के कोई आपने इनसे एक भी प्रश्न पूछे क्या?
किसी ने पूछे क्या? ये 1.5 साल के माननीय कमलनाथ जी के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? और रही बात है पोषण आहार पे, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो पोषण आहार का इतना बड़ा घोटाला किया है, इतना बड़ा घोटाला किया उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 287 करोड़ का चिट्ठी घोटाला किया लॉकडाउन के समय में आदिवासी दलितों के नाम पे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोरम डैम जो 100 करोड़ का था वो 300 करोड़ पे कैसे पहुंचा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी? और आप बात करते हैं, देखिए एक कहावत है पुराने जमाने में कि जिसके हृदय में चोर होता है वो सामने वाले को, या आप विद्यालय में जो सबसे नकारा और बदमाश बच्चा होता है और जो होमवर्क करके नहीं लाता, जब उसको क्लास टीचर डांटती है तो वो कभी अपने मित्र को परेशान बोल देता है कि इसने परेशान किया, इसकी वजह से होमवर्क नहीं कर पाया, या मेरे माताजी पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, या मेरे पेट में दर्द था। अरे भैया, आपके पेट में दर्द है, उसका इलाज कराओ और जनता के बीच में जाओ और हाथ से हाथ जो हाथ। तो आप अच्छे बच्चे क्या, इसीलिए आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं शिवराज जी से, उनकी सरकार से? आप पूछिए ना, आप कमलनाथ जी को हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हर दिन एक सवाल दागना चाहिए। आप पूछिए, आप पूछेंगे तो फिर सवाल उठेगा, फिर हम बहस करेंगे। सिद्धार्थ जी, हमारे पास अभी 7.5-8 महीने हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है, चुनाव आने दीजिए, इनसे एक एक सवाल लिया जाएगा, एक एक जवाब, उसका इनका भी जवाब दिया जाएगा और इनके ऊपर भी सवाल दागे जाएंगे और जनता के बीच में बैठ के दागे जाएंगे कि आप बताइए कि आपने 17 साल में क्या किया जनता के बीच में। और ये जो घोटाले हुए हैं, ई टेंडरिंग घोटाला नहीं, अब देखिए 17 साल के अगर आप हिसाब लेने बैठते हैं, नहीं सुनिए सिद्धार्थ जी, देखिए भाई, इनने अगर 3 से 8 तक कुछ नहीं किया तो 8 में क्यों जीते? 8 से 13 में अगर कुछ नहीं किया तो क्यों जीते 13 में? 13 से 18 में नहीं किया तो वो बैठ गए विपक्ष में, तो वो, और अच्छा उसके बाद फिर 28 उपचुनाव होते तो फिर सत्ता में आ गए। तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो जनता जवाब दे रही है आपके सवालों का। चलिए आपकी बात से सहमत हूँ। 1.5 साल माननीय कमलनाथ जी ने राज्य किया है, अभी कितना बचा है? 7-8 महीने बचे हैं, ठीक है। तो आप लगा लिए 2 साल, 2-2.25 साल। आप अपने 3 साल का अभी हमें जवाब दे दीजिए, आपने क्या किया? ये पूछ लीजिए आप 3 साल का। आप 3 साल का जवाब दीजिए ना, अपना 3 साल का रिपोर्ट कार्ड रखिए, उसके बाद आप माननीय कमलनाथ जी से पूछिए। नहीं, इसका एक अच्छा तरीका ये है सिद्धार्थ जी कि आप इनका जो संकल्प पत्र था वो उठा करके ले आइए, आप 18 वाला, और आप रोज एक सवाल लेके खड़े हो जाइए। कर लिए। सुनिए, हमारे पास 2003 से लगा के सारे हैं। अच्छा। और उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यही तो देखिए, यही तो आप बीजेपी से पीछे रह जाते हैं। वो पहले ही पोस्टमार्टम कर रहा है आपके वचन पत्र का, और बिल्कुल वही ढूंढ के ला रहे जिसमें आपने कुछ काम नहीं किया होगा, किया होता तो आप जवाब भी देते। तो ये वो तो उजागर कर ही रहे ना कि भाई ये देखो इतने वचन कर गए थे, वचन दे गए थे और इनको पूरा नहीं किया। सिद्धार्थ जी, जी क्या मैं सुन नहीं पाया हूँ? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप पीछे रह गए इस तैयारी में। उनने तो देखिए स्ट्रेटेजी, ये भी एक नई है, पॉलिटिक्स का एक नया तरीका, स्ट्रेटेजी है कि आप पहले ही सवाल दागना चालू कर दो, सामने वाला अपनी तैयारी करते रह जाए। तो बात यही है ना सिद्धार्थ जी कि भाई वो सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मायना यही कि वो वचन तो आपका खाली गया था। फिर भी मैं चलिए आशीष जी से एक बार पूछता हूँ। आशीष जी, वो कह रहे हैं कि आप अपने संकल्प पत्रों का भी तो जवाब दीजिए ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या वाकई सारे संकल्प आपके पूरे हो गए हैं क्या? निश्चित तौर पे मैं अपने संकल्प पत्र की बात करता हूं और आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लगभग 38 लाख आवास स्वीकृत और 28,30,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9 लाख और 26,000 आवास स्वीकृत हुए, 5,51,000 आवास पूर्ण हो गए। मतलब स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, दीनदयाल रसोई केंद्र की संख्या 56 से हमने 100 पहुंचा दी। संबल योजना में 3,97,000 से अधिक हितग्राहियों को 3,400 करोड़ से अधिक के हित लाभ वितरित किए। मैं तो एक योजना पे आपको नहीं, बहुत सारी हो जाएंगी चीजें, पॉइंट हमें इतना टाइम नहीं है। योजना में 3 करोड़ से अधिक कार्ड बने। अब तक 20 लाख से अधिक उपचारों के लिए 32,000 करोड़। नहीं, एक जो कमलनाथ जी ने ट्वीट करा, आशीष जी आज एक जो ट्वीट करा, वो कह रहे वो सीड ड्रिल वाली कोई योजना थी, उसमें 90% अनुदान मिलना था। कमलनाथ जी पूछ रहे कि भाई उसमें एक भी किसान को नहीं मिला उस योजना का फायदा। तो ऐसा तो नहीं एक उंगली उठाएंगे तो 2 अपनी तरफ भी मुड़ जाएंगी। देखिए, जब हम किसी के सामने बात रख रहे हैं तो हमने बातों का पहले परीक्षण भी कर लिया है। हमें पता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, और यदि इन्होंने काम किया होता तो आज शायद इतनी इनके पास जवाब होते, इनके कमलनाथ जी सामने आते, बोलते। आज प्रवक्ताओं में भी मैं देख रहा हूँ कि 1 या 2 प्रवक्ता ही कुछ बात अपनी रख पाते हैं, बाकी प्रवक्ता बोल भी नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के। ये परिस्थितियां कांग्रेस के साथ बन गई हैं। नहीं, सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, लगातार
घमासान बना हुआ है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में ये इतना विरोधाभास है कि वह अभी तो मैं आज सुन रहा था कि शायद इनके नेताओं के बीच में यह भी चर्चा हो रही है। इधर उधर की बात मत करो, ये पूछो कि मध्य प्रदेश के, ये बताओ कि मध्य प्रदेश कैसे लौटा। इधर उधर की बात मत करो। है कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस स्थापित ही नहीं होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर, और 2023 के बाद कांग्रेस में मुझे लगता है कि शायद एक या दो बड़े। सिद्धार्थ जी, एक बात तो ये देखिए, आज जो कहा शिवराज जी, ठीक है आशीष जी, हाँ ठीक है आशीष जी, चूंकि आज का बहुत हॉट टॉपिक रहा है दिन भर सिद्धार्थ जी, इसलिए छोटा सा कमेंट अगर आप देना चाहें जवाब उसका, कि भाई आप लोगों ने नए साल पर पोस्टर लगा दिया, नया साल आ रही नई कमलनाथ सरकार। अब आज की तारीख में ये आप ही के नेता कह रहे कि भाई कौन सीएम चेहरा तो 23 में विधायक दल की बैठक में तय होगा, और इसीलिए शिवराज जी ने कहा कि भाई तोते उड़ गए कमलनाथ जी के हाथ में जितने भी थे। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है आपके अंदर खाने, क्या सीएम को लेकर के कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है? सीएम को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है। जिस समय पे 18 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे और हमारी 19 और 20 में सरकार जब गिरी थी, और मतलब जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके 35 करोड़ में विधायक खरीद के शिवराज सिंह जी की जो घबराहट थी, क्योंकि उनके घोटाले खुलने वाले थे, वो जेल में जाने वाले थे, तो उन्होंने कैसे भी करके 23 का बताइए, 23 का आप तो कि 23 में कौन है आपका सीएम कैंडिडेट? बता रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं कैसे, वो तो कह रहे हैं आपके बाकी नेता, वो प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं, अजय सिंह कह रहे हैं, अरुण यादव कह रहे हैं कि भाई 23 की बैठक में तय होगा। अभी कहाँ कोई चेहरा वगैरह तय हो गया है? देखिए, चेहरा तय होना ये बात सही है कि विधायक दल की मीटिंग में होगा, पर जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बाकी के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भावनाएं हैं, और वो माननीय कमलनाथ, तो भाई सबको कहना चाहिए ना, आपको नहीं लगता कि इससे और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बने? नहीं, कमलनाथ जी ने खुद कह दिया कि मैंने कब कहा कि मैं ही सीएम बनूंगा। उनको क्या मजबूर कर दिया गया है क्या लाइन कहने के लिए? नहीं, मजबूर नहीं करा, ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। वो उनने माननीय कमलनाथ जी की वर्किंग देखी है। हाँ। लेकिन नेताओं की भावना तो कुछ और है, नेताओं की भावना तो कुछ और है। क्यों अरुण यादव जी ने नहीं कहा कि हाँ कमलनाथ जी बनेंगे सीएम? क्यों अजय सिंह यादव राहुल ने नहीं किया कि हाँ कमलनाथ जी बनेंगे? पूछना चाहता हूँ कि बाबूलाल गौर साहब थे, उन्होंने आगे बढ़कर माननीय कमलनाथ जी की तारीफ की थी कि मैं जब उनके पास मंत्रालय था, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो उन्होंने, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई अब तो आप ही के यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि कौन बनेगा 23 में सीएम। माननीय कमलनाथ जी पे प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा सकते हैं, हाँ। पर जो ईमानदार सभी के और जिन्होंने काम देखा है, जैसे बाबूलाल, नहीं बहुत बढ़िया बात है। हम देखिए, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं सर, आपके सारे नेता एक स्वर में कह दें कि हाँ कमलनाथ जी बनेंगे नवंबर दिसंबर में सीएम, बात खत्म हो जाए। वो क्यों कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा चेहरा? अरे अब वो भी समय आएगा, वो भी देखिए आप, वो भी सब लोग एकजुट होकर कहेंगे। कल के ग्वालियर का प्रोग्राम नहीं देखा क्या? ये सारे लोग एक मंच पे थे, एक साथ एक हेलीकॉप्टर से उतरे। और क्या सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर कभी एक हेलीकॉप्टर भाई एक लीडर तय होना चाहिए? नहीं, खैर ये मुद्दा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, एक लास्ट कमेंट, तो ये सवालों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? वो कह रहे हैं कि भाई 15 महीने तो हम काम कर पाए, इतना आप हिसाब किताब मांगने बैठ गए, आप दीजिए 18 सालों का हिसाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय काम करता है। आज हम गांव-गांव में जा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जहां पर यदि कोई काम की कमी है तो उसकी पूर्ति करने का भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही केवल संकल्प है कि आप उसकी तैयारी कीजिए। आप जब सिद्धार्थ जी, उनकी पार्टी के नेता आप लोगों से सवाल करेंगे, ठीक है, चलिए उसके लिए तैयारी रखिएगा। राजेश जी, मध्य प्रदेश को विकसित करेंगे। हाँ राजेश जी, तो ये क्या लगता है कांग्रेस को अब क्या स्टैंड अपनाना चाहिए? यानी कोई सुझाव आपके पास कांग्रेस के लिए कि भाई ये जो सवालों की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो कमलनाथ जी को कैसे इस चीज को हैंडल करना चाहिए? राजेश जी, कांग्रेस के लिए एक बड़ी अच्छी सलाह ये है कि कांग्रेस को एक छोटी सी बुकलेट छापनी चाहिए। सारी जो 65,000 कितना भी सिद्धार्थ जी ने बताया, अक्सर कांग्रेस में अपन सुनते हैं कि इतने हजार जो वो वादे थे शिवराज जी ने पूरे नहीं करे, तो एक बुकलेट छापनी चाहिए जिसमें पब्लिशर का नाम, राइटर का नाम, सब कुछ आए और अपनी आप, और बुकलेट जो रहेगी वो एक ऑथेंटिक चीज रहेगी। चलो अपन सरकार से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो श्वेत पत्र जारी करेगी, लेकिन
कांग्रेस को जारी करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता जो है समझ ही नहीं पा रही है कि सच कौन बोल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि ये स्टैंड है उसका। उसके बाद भाजपा उसका जवाब जब देगी तब हमको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। और ये जो कांग्रेस में जो कंफ्यूजन पैदा हो गया, उस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? आप एक चीज देखिए कि आज जो भी कांग्रेस के नेता है उनको ये बातें कहनी नहीं थी, जब सब एक सोर्स से सारे जहां पे भी लोग बोला जा रहा है, इवन राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि कमलनाथ जो है वो रहेंगे, तो इनको ऐसी बातें करनी नहीं थी। ये कहीं ना कहीं एक भाजपा को एक मौका दे देते हैं ये लोग अपने हाथ से खुद आगे बढ़ के। एक जो कौन सी बॉल होती है ना, जो फुल टॉस लगता है जिसपे फुल टॉस बॉल दे देते हैं ये लोग, फुल टॉस बॉल दे देते हैं और फिर वो भाजपा को मौका मिल जाता है। और फिर कहीं ना कहीं देखिए आज सब एक हेलीकॉप्टर से उतरे, बहुत अच्छी बात है, पर वो चीजें स्टेटमेंट बयानों में भी दिखनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ दिखाने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए बड़ी मुश्किल से सबको इकट्ठा किया, लेकिन आपको ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप लोग ये बात नहीं बोलेंगे कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं तो चुनाव में वाकई दिक्कत आएगी। चुनाव में फिर क्या होगा, फिर अभी अरुण यादव जी जो हैं, हालांकि अभी तक उनका कोई ऐसा देखने में नहीं आया है, जब भी उनसे बात होती है लोगों की अपनी और दोस्तों की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो वाली बातें फिर से बाहर आ जाएंगी जो पिछली बार हुआ था। क्योंकि ये शेरा वाली जो बात हुई थी हमने सबने देखा जो अभी खरगोन में हुआ, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पे मजबूती से स्टैंड, या तो सवाल पूछना नहीं चाहिए और या फिर मजबूती से स्टैंड उठाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ जी, शुक्रिया राजेश जी और शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम शिवराज तो लगातार सवाल दाग रहे हैं और बहुत खूबसूरती से वो सवाल लाया जाता है जिसका जवाब कांग्रेस या कमलनाथ जी के पास नहीं होता है। बदले में कोई ट्वीट और तंज और नया सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन जो क्या उम्मीद की जाए कि वाकई कोई श्वेत पत्र सरकार या कोई कांग्रेस अपना कोई बुकलेट या ऐसा कोई स्टेटमेंट लेकर आएगी कि जिसमें पता चले कि भाई ये देखिए हमने ये किया, ऐसे किया और ये शिवराज जी के सवालों का जवाब है, या फिर यही केवल एक एक्सक्यूज है कि साहब 15 महीने की सरकार थी, बताइए हम क्या कर लेते। खैर, बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार। खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। एमपी में शोर मचा दो, अपना अपना जोर लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का 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 दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amritas India Limited. For details, call 7024 883 495.
सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद जिसने पंजाब में सरकार बनाई और गुजरात में मचाया तहलका, और अब नज़र है 9 राज्यों में